पीजीज में रहते थे। वो कई बार लेट अगर होना क्लास के लिए तो बिना नहाए धोए ही आ जाना। अक्सर इस उम्र में बस ऊपर से बालों को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, सेट किया, परफ्यूम मारा, तो अक्सर हंसी मजाक में भाव यही होता था कि किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि मैं नहीं नहा के आया हूं, किसी को पता थोड़ी चल रहा है। पर मुझे तो पता है कि मैं नहीं नहाया। ज्यादा से ज्यादा कोई अपना अगर ये ऐसे बिना नहाए काम चलाता था तो हफ्ता, वो भी फिर उसको नहाना पड़ता था उसके बाद। तो साथ संगत भाव यही कि जब तन के लिए मैं किसी और को कब तक बेवकूफ बनाऊंगा, कब तक किसी और पर आधारित मेरी अपनी स्वच्छता। और दास सिर्फ तन की बात नहीं कर रहा यहां मन की भी जो बात, कि कब तक किसी और के लिए मैंने स्वच्छ मन दिखाना है, कब तक किसी और के लिए मुझे ये दिखाना है कि वो क्या कहेंगे। तो ये जो नुक्ता सदगुरु दे रहे हैं, इसको अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश की जाए, अरदास की जाए। ये झोली में जरूर आता है। अभी हमने सुना भी, स्वच्छता की बात हो रही है तो दास का ख्याल वहीं गया कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन। तो यहां भी ये रूहानियत और इंसानियत का एक बहुत बड़ा सदगुरु का संदेश, कि जब ये ख्याल आया या सदगुरु के चरणों में बात आई कि इस तरह से ध्यान है, तो ये आशीर्वाद मिले कि वाटर बॉडीज को क्लीन किया जाएगा। तो हजूर ने कहा कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन, क्योंकि जल तो कोई भी साफ कर सकता है, मनों की सफाई सिर्फ सदगुरु और उनके ब्रह्म ज्ञानी संत करते हैं। कि स्वच्छ जल अगर कहा जाए तो दुनिया में शायद बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कर रही होंगी। और फिर जो आशीर्वाद आया इस प्रोजेक्ट के नाम के लिए सदगुरु की तरफ से, प्रोजेक्ट अमृत, वो यही भाव कि संतों के चरण भी तो पड़ेंगे उस पानी में, वो साफ ही नहीं होगा, वो तो अमृत का रूप ले लेगा। तो साथ संगत जो इंसानियत रूहानियत के बाय प्रोडक्ट की तरह आती है बाहर, जैसे मक्खन निकाल रहे थे और छाछ साच मिल जाती है, तो वही मुबारक है। ऐसे ही भाव सबके जीवन में आए, ऐसी सोजी हम सबकी झोली में आए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए इस आध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो जीवन बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही आसान, बड़ा ही आनंदमय होता रहता है। हर जगह हर पल दातार प्रभु का एहसास जीवन को बहुत ही सुंदर रूप देता चला जाता है। और ये जो नज़ारा आज यहाँ है, ये इस बात को साबित करता है कि ये सारे नज़ारे सिर्फ इनके चरणों के साथ। दास को आज भी याद आता है कि जब पहली बार सदगुरु माता जी ने ये आशीर्वाद दिया कि महाराष्ट्र का समागम महाराष्ट्र के कोने कोने में होगा, तो कई बार मैं अपनी सोच में पड़ जाता हूँ, कई बार मेरा अपना अनुभव बड़ा कुछ मुझे बताने लगता है। तो ऐसे ही बहुत से अनुभवी सेवादारों ने बड़े ही अच्छे भाव से कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, सालों साल से यही होता आया है, कहीं और तो हो ही नहीं सकता। तो यही अरदास कि आप ऐसी परीक्षाएं कभी किसी भी गुरसिख की, किसी के भी विश्वास की, कि ये जो अनुभव भी हैं वो तब तक ही मुबारक हैं जब तक इनकी सेवा में काम आ रहे हैं, इनके हुक्म को सत्वचन करने में काम आ रहे हैं। अगर मेरा अनुभव इनके वचन को काटने के काम आ रहा है या उसका कोई और मतलब निकालने के काम आ रहा है, तो फिर मैं अपना जीवन अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जी रहा हूं, सदगुरु के अनुसार नहीं। और भक्ति सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के अनुसार होती है। तो ऐसी ही कामना सारे विश्व के लिए, सारी ही मानवता के लिए, सारे ही संतों के लिए,
कि ऐसे नज़ारे बनते चले जाएं और विस्तार लेते चले जाएं, ये जो आपकी रोशनी है हर जगह पहुंचती चली जाए। और वही बात दोबारा कि खुद रोशन होंगे तो ही हम रोशनी फैला सकते हैं। तो इसलिए अगर बहुत ही, जो दास ने आज शब्द यूज़ किए तो बड़े साधारण शब्द हैं, लेकिन सच साधारण ही है कि खुद हम अच्छे हो जाएं, अच्छाई अपने आप आ जाएगी, अच्छाई बहने लगेगी, प्रेम बहने लगेगा, शांति स्थापित होने लगेगी। घरों में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग के नक्शे बन जाते हैं जब इनकी शिक्षाएं घरों में आ जाती हैं। तो वो सारे ही संसार में भी इसी प्रकार का रूप बन सकता है और बनेगा, अगर हम सब गुरु के सुर में अपने सुर मिलाते